उड़ मतलब चिड़िया उड़। आज का हमारा खेल बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये बेहद ही मज़ेदार गेम है। इसे खेलने के लिए उंगली का उपयोग किया जाता है। साथ में कुछ चिड़िया, जानवरों और वस्तुओं का नाम लिया जाता है। नाम के अनुसार उंगलियों को ऊपर या ज़मीन पर रखना होता है। जैसे उड़ने वाले जीव या वस्तु के नाम पर उंगली को उठाना, जैसे कि चिड़िया उड़, तो सब बच्चे बोलेंगे चिड़िया उड़। और जानवर के नाम पर उंगली को ज़मीन पर ही रखना। जो उड़ने वाली चीज़ें हैं उस समय पर उंगली को ज़मीन से ऊपर उठाना, और जो उड़ने वाली चीज़ें नहीं हैं उंगली को ज़मीन पर ही रखना। आइए जानते हैं हम खेल के कुछ नियम। सबसे पहले सभी गोल घेरा बनाकर बैठ जाएं। इसे एक साथ कई लोग खेल सकते हैं। फिर अपने एक एक उंगली ज़मीन पर रखें। सब एक साथ पास पास में अपनी उंगलियां रखें। अब कोई एक चिड़िया, जानवर या वस्तु का नाम लेगा और उसी के अनुसार बाकी सभी कोई उंगली हवा में उठनी होगी। जैसे कि चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, भैंस उड़, नहीं, भैंस नहीं उड़ती है, ये गलत बोला है। तो इस समय पर हमें उंगली नहीं उठानी है। तो इस तरह से हमारा खेल खेलना है। ध्यान रहे, उड़ने वाली चीज़ों पर ही उंगली उठानी है। आपको मैं एक बार फिर करके दिखाते हैं। चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़। लेकिन जब मैं बोलूँगी टेबल तो कुछ भी नहीं उड़ेगा और उंगली जो है हमारी वो ज़मीन पर ही टिकी रहेगी। और अगर किसी ने न उड़ने वाले नाम पर उंगली हवा में की तो उसे गाने की या नाचने की या कुछ और करने की सज़ा दी जाएगी। जैसे बच्चों को नाचना आता है, गाना आता है, चुटकुले आते हैं या किसी की एक्टिंग आती है। जैसे कुछ बच्चे मैम की एक्टिंग करके दिखाते हैं या सर की एक्टिंग करके दिखाते हैं, तो उन बच्चों को ये सज़ा मिलेगी। लेकिन उनके लिए सज़ा नहीं है, उनके लिए एक मनोरंजन है जिसमें वो बच्चे बहुत ही मज़े से खेलेंगे और मज़े से एक्टिविटी भी करेंगे। कभी कभी बच्चे जानबूझकर भी टेबल को या किसी भी जानवर को या आदमी को उड़ा देते हैं, जिससे कि उन्हें सज़ा मिले और सज़ा में अच्छी अच्छी एक्टिविटी करने को मिले। तो ठीक है बच्चों, और शिक्षकों के लिए भी आप बच्चों को ये एक्टिविटी ज़रूर कराएं। बच्चे बहुत खुश होकर इसमें प्रतिभाग करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे एक नई एक्टिविटी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।